मोहन सरकार की पहली सालगिरह पर नवनियुक्त प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने प्रदेश के 15,000 शिक्षकों को नियमित करने की सौगात दी है, नियमितीकरण की सौगात दी है। ये शिक्षक 2021 में शिक्षा विभाग में भर्ती हुए थे और अब इनका प्रोबेशन पीरियड यानी परिवीक्षा अवधि पूरी हो चुकी है और उन्हें परमानेंट करने के आदेश लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई ने जारी कर दिए हैं। नियमितीकरण के लिए एक सरकारी कमेटी भी बनाई गई है जो पहले शिक्षकों की जांच पड़ताल करेगी और नियमों के मुताबिक उन्हें रेगुलर करने को लेकर प्रतिवेदन बनाकर सरकार को सौंपेगी। बड़ी बात यह है कि परमानेंट होने के बाद शिक्षकों को पूरी तनख्वाह समेत क्रमोन्नति और जीपीएफ जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। हालांकि इस फैसले के बाद कहा जा रहा है कि सरकार ने बेरोजगारी के दाग छिपाने के लिए शिक्षकों को परमानेंट करने का शगुफा छोड़ा है और ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। परिवीक्षा अवधि पूरी करने के बाद शिक्षक नॉर्मल होते ही हैं, रेगुलर होते ही हैं। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा। मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई का ये ताजा आदेश शिक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। सरकार ने प्रोबेशन पीरियड यानी परिवीक्षा अवधि पूरी कर चुके नवनियुक्त प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को परमानेंट करने का फैसला लिया है। मोहन सरकार के एक साल पूरे होने पर अक्टूबर 2021 में भर्ती हुए 15,000 शिक्षकों को नियमित करने की घोषणा की गई है। ये काम जल्द से जल्द हो सके, इसके लिए शिक्षा विभाग ने सरकारी कमेटी भी बना दी है जिसमें जिला स्तर पर शिक्षा अधिकारी, सहायक संचालक और हायर सेकेंडरी स्कूल या संकुल के प्राचार्य शामिल रहेंगे। हालांकि सरकार का यह फैसला कोई क्रांतिकारी कदम नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल प्रदेश में स्कूल शिक्षा के जो हाल हैं उसके मद्देनजर उम्मीदवारों में खुशी का माहौल है। दरअसल अक्टूबर 2021 में भर्ती से लेकर अब तक यानी 3 साल बाद भी शिक्षकों की सेवा अस्थायी थी, जिस वजह से उन्हें स्थायी या नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन भत्ते और सुविधाएं नहीं मिल रही थी और ये शिक्षक स्कूल शिक्षा विभाग या सरकार के सामने अपनी वाजिब मांगें भी नहीं बता पा रहे थे। प्रोबेशन पीरियड के दौरान शिक्षकों को सिर्फ 60% सैलरी मिल रही थी जबकि काम पूरा लिया जाता था। अब परमानेंट होने के बाद शिक्षकों को पूरी सैलरी मिलेगी। साथ ही शिक्षा विभाग की सेवा शर्तों के मुताबिक जीपीएफ, पदोन्नति और क्रमोन्नति का फायदा भी मिलेगा। अब सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसके बारे में जान लेते हैं। ये कमेटी नियमितीकरण संबंधी आवेदनों की जांच करेगी, साथ ही ये भी देखेगी कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान शिक्षकों ने कैसा काम किया, यानी काम में लगन, ड्यूटी पर मौजूदगी, आचार व्यवहार और चरित्र की पड़ताल की जाएगी। और सबसे जरूरी बात, शिक्षकों के क्रिमिनल रिकॉर्ड, अदालत में पेंडिंग केस और ट्रांसफर की जानकारी भी खंगाली जाएगी। तमाम जरूरी जांच पड़ताल के बाद कमेटी प्रतिवेदन बनाकर विभाग को सौंपेगी, तब कहीं जाकर शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। इन दिनों प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर गजब का हंगामा बरपा है। अतिथि शिक्षकों से लेकर लगभग हर वर्ग के शिक्षक उम्मीदवार सरकार से बेहद नाराज हैं और लगातार आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के ताजा फैसले पर सवाल भी उठने लगे। अतिथि शिक्षक संगठनों के मुताबिक ये सब दिखावा है। सरकार बेरोजगारी के कलंक को छिपाने के लिए नियमितीकरण का शगुफा छोड़ रही है। परिवीक्षा अवधि पूरी करने के लिए आप सभी को बधाई। इसी तरीके से सरकार अतिथि शिक्षकों के लिए भी एक स्थायी नीति बनाए ताकि बरसों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों का भी भविष्य सुरक्षित किया जा सके। सभी अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश सरकार से सुरक्षित भविष्य की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यानी सरकारी सेवा में शामिल होने के बाद 2 या 3 साल का प्रोबेशन पीरियड पहले से ही तय है, फिर हर कर्मचारी का नियमितीकरण होता ही है। अतिथि शिक्षक संगठनों की मांग है कि सरकार अतिथियों के नियमितीकरण पर ध्यान दे। साथ ही शिक्षकों के दूसरे संगठन भी पूछ रहे हैं कि शिक्षक चयन और पात्रता परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुए उम्मीदवारों को सरकार नौकरी क्यों नहीं दे रही। 80 से 90% अंक लाने के बावजूद बेवजह सैकड़ों उम्मीदवारों को वेटिंग में क्यों रखा गया है। इन तमाम गफलतों को सुलझाने के बजाय सरकार सामान्य सी प्रक्रिया में वक्त बर्बाद कर रही है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।